शक्ति अवशोषण और विशेषता गुणांक हम अवमंदित आवर्त गति में इसे परिभाषित कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसे प्रणोदित आवृत्ति के लिए बात करेंगे। प्रणोदित दोलनों के लिए आप जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगर कार्य हमारे पास W किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन, तो शक्ति हमारे पास हो जाएगी बल इंटू dx/dt या बल इंटू वेग। प्रणोदित दोलन में विस्थापन हमारे पास है ये, और इसको डिफरेंशियल करके हम वेग निकालते हैं। तो शक्ति हमारे पास हो जाएगी F का मान रखें F0 sin ओमेगा t, और ये ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई, ये वेग है। इसे cos ओमेगा t माइनस फाई को हम cos a माइनस b के फॉर्मूले से खोलें तो टर्म हमें ये मिलती है sin ओमेगा t कॉमन है दोनों में, एक तो हो जाएगी cos ओमेगा t cos फाई प्लस sin ओमेगा t sin फाई, और एक sin ओमेगा t यहाँ पर पहले से है तो ये sin स्क्वायर ओमेगा t sin फाई। औसत मान निकालें, औसत शक्ति, तो sin ओमेगा t cos ओमेगा t इसका औसत और sin स्क्वायर ओमेगा t इसका औसत। ये है sin 2 थीटा या sin ओमेगा t बाई 2 कर सकते हैं हम इसे। इसका औसत मान होता है 0, और sin स्क्वायर जैसा हम पहले भी परिभाषित कर चुके हैं cos स्क्वायर का मान हाफ होता है। इसी तरह से sin स्क्वायर का औसत मान भी हाफ प्राप्त होता है। तो औसत शक्ति हमारे पास बेसिकली इस तरह से आ जाती है 1/2 F0 ओमेगा x0 एंड sin फाई। टेंजेंट फाई आपके पास है ट्वाइस r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x0 हमारे पास है F0 बाई दिस। इससे साइन फाई लिखें हम तो ये टेंजेंट फाई आप देखें, ये है साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन हमारे पास साइन फाई सीधा बचेगा। तो टेंजेंट फाई से साइन फाई निकालने के लिए हम करें टेंजेंट फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये टेंजेंट फाई का मान, और ये 1 प्लस ये टेंजेंट फाई tan स्क्वायर का मान। सॉल्व करें इसको यहाँ पर, तो ये होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसलिए एज इट इज। ये पावर 2 रहेगी, अंडर रूट से पावर 1 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर हाफ। ये साइन फाई का मान आता है हमारे पास। और इस साइन फाई के मान को औसत शक्ति में रखें हम 1/2 F0 ओमेगा 0 x0, और ये साइन फाई का मान। यहां से आप F0 का मान लिख सकते हैं। F0 आपके पास हो जाएगा mx0 और ये वाला फैक्टर इस तरह से, तो ये और ये कैंसिल होंगे, mx0 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास एवरेज शक्ति आएगी इस तरह से m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x0।
इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जिस तरह से ये वैल्यूज रख के सॉल्व करें इसको, औसत शक्ति ठीक है, x0 का मान रखा है हमने इसको, ये x0 का मान और ये sin फाई का मान। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 ये f0 स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर और 2r है, तो ये 2r, तो ये 2 and 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा f0 स्क्वायर बाई m, ये यहाँ से, और r ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये औसत शक्ति का कुल मान आता है हमारे पास। फिर वही शर्त इसमें लगाई जाएगी, औसत शक्ति का अधिकतम मान होने के लिए इसके डिनोमिनेटर का मान 0 होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर 0, और कंडीशन वही आती है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर औसत शक्ति का मान भी अधिकतम प्राप्त होता है। आप इसको यहां से लिख सकते हैं, औसत शक्ति अधिकतम, यहां पर ये वाली टर्म हट जाएगी, बचेगा आपके पास 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे एक r बचेगा, ये 1/4r और f0 स्क्वायर बाई m, राइट, और 1/2r, इसको आपके टॉ लेते हैं विश्रांति काल, पहले भी हम ले चुके हैं, तो औसत शक्ति आपके पास हो जाएगी f0 स्क्वायर बाई 2m इंटू टॉ। इसको भी ओमेगा 0 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये f0 स्क्वायर q बाई 2m आ जाएगा, यानी औसत शक्ति भी क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक पर निर्भर करती है। अगर विशेषता गुणांक अधिक है तो औसत शक्ति का मान भी अधिक होगा। इस पूरे एनालिसिस से हम यह देख सकते हैं कि जब विशेषता गुणांक का मान अधिक होता है, यानी अवमंदन बलों का मान कम होता है, तो अनुनाद के समय विस्थापन भी अधिक होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा भी अधिकतम होगी और औसत शक्ति भी अधिकतम प्राप्त होती है। अर्थात विशेषता गुणांक अधिक होने पर या अवमंदन बलों के मान कम होने पर चालित बल जो कार्य करता है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है। चालित बल जो ऊर्जा दोलक को देता है वो ऊर्जा उसको अधिकतम मान में प्राप्त होती है। चालित बल जो पावर लगाता है, शक्ति लगाता है, वो भी अधिकतम शक्ति का अवशोषण इस समय होता है। अगर अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है, तो चालित बल द्वारा जो शक्ति लगाई जाएगी उसका पूरी तरह से अवशोषण दोलक द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में चालित बल की जो शक्ति है वो नष्ट होती रहती है। तो हम यह देखते हैं कि जब दोलक की मूल आवृत्ति और चालित बल की आवृत्ति लगभग बराबर हो, वो स्थिति हमारे लिए चालित बल में सबसे उत्तम मानी जाती है। इसी समय पर सबसे अधिक अवशोषण, सबसे अधिक शक्ति का अवशोषण होता है। हम इसे एलसीआर परिपथ में देखेंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका।
जब रेडियो या टेलीविज़न देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो जो आवृत्ति वहाँ पर घोषित की जाती है वो उस रेडियो स्टेशन की अनुनादी आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति के सिग्नल उस रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। जब आपके उपकरण की आवृत्ति उसकी आवृत्ति के बिल्कुल बराबर होती है, उस समय आपको उस रेडियो स्टेशन की साफ आवाज़ सुनाई देती है। यह अनुनाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखें, जब आप उस आवृत्ति के नज़दीक पहुंचते हैं, जैसे अब तो एफएम का ज़माना है, एफएम में जब आप एफएम स्टेशन की आवृत्ति के जैसे ही पास पहुंचेंगे, आपका जो रेडियो है, आपका जो उपकरण है, मोबाइल है, जब आप उसकी आवृत्ति के नज़दीक पहुंचेंगे तो उस स्टेशन की उसकी आवाज़ भी आने लगेगी और कुछ डिस्टर्बेंस भी आएगा। लेकिन जैसे ही आपके उपकरण की आवृत्ति उस स्टेशन की आवृत्ति के बिल्कुल बराबर हो जाती है तो हमें पूरी साफ आवाज़ सुनाई देने लगती है। बिल्कुल इसी तरह का टेलीविज़न में होता है। वहाँ पर भी LCR सर्किट का रेजोनेंस काम में लिया जाता है। LCR सर्किट जो आपके उपकरण में लगाया हुआ है, उसकी आवृत्ति, उसकी अनुनादी आवृत्ति जब स्टेशन की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, उस समय उस रेडियो स्टेशन का प्रसारण बिल्कुल साफ आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि अनुनादी आवृत्ति के समय वहाँ से आने वाली पावर, वहाँ से आने वाली शक्ति